फंक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम क्या करते हैं कि फंक्शंस के में कुछ इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं, इस फंक्शंस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं। ओके, सो लेट मी जंप इनटू द कोड एडिटर एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन राइट कर सकता हूँ। सो हमने अभी तक एरो फंक्शन देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि एज कैलकुलेशन का फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, एज कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन। अब एज कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे एक ईयर दे दिया। ठीक है, अब फंक्शन का एज कैलकुलेट करना है तो ईयर देना है, और पहले तो इक्वल ऑपरेटर लगाना, उसके बाद ईयर देना। उसके बाद मैं कहता हूँ, मैं अपने सिंपल इसको रिटर्न करूँगा, जैसे कि 2021 चल रहा है। ठीक है, उसमें मैं रिटर्न करता हूँ आपका ईयर, जो ईयर आपका पैरामीटर है। ठीक है, ईयर रिटर्न करने के बाद ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरा एक नॉर्मली फंक्शन बन गया। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम सपोज दैट कि एक इंसान काम कर रहा है, तो एज लेफ़्ट इन सर्विस, तो कितनी साल तक उसकी एज लेफ़्ट है एक पर्टिकुलर सर्विस में। मैं कहता हूँ कि मैं उस इंसान का पहली बात तो बर्थ ईयर लेना चाहता हूँ, बर्थ ईयर। ठीक है, बर्थ ईयर कैलकुलेट करूँगा, वाई ईयर, एंड उसका नेम लेना चाहूँगा, फर्स्ट नेम या सर्विस ऑफिसर नेम, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ और जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे एक एक्चुअली में एज कैलकुलेट करनी है। एज कैलकुलेशन का कौन सा फंक्शन है? एज कैलकुलेशन का फंक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो फिर एज कैलकुलेशन के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को दे देंगे। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने इसी वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, ईयर और यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को पास कर दिया। ओके, तो जो बर्थ ईयर है आपका आ गया। उसके बाद आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल और लिया, उसके बाद मान लीजिए कि कितनी एज लेफ़्ट है। ठीक है, लेफ़्ट एज उस इंसान की, मतलब कि जो सर्विस मैन है उनकी एज कितनी लेफ़्ट है, आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक इक्वल लगा के फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं उसको भूल गया। उसके बाद आप लेफ़्ट एज जब लिखोगे तो उसके बाद आप क्या कहोगे कि मान लीजिए 50 ईयर्स की सर्विस थी, तो मैं कहता हूँ कि 50 ईयर्स की सर्विस थी और मैंने एज लेफ़्ट की। ठीक है, उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ। सपोज दैट कि आप वैल्यू क्या, आप रिटर्न कैसा करना चाहते हो, मान लो मैं सपोज दैट कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को लेफ़्ट एज रिटर्न करना है, तो मैं सिर्फ लेफ़्ट एज रिटर्न कर सकता हूँ। बर्थ ईयर एंड नेम मैं यहाँ पे पास करूँगा और लेफ़्ट एज रिटर्न कर रहा हूँ। तो सपोज़ दैट कि मैं मान लो console.log करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरी एज लेफ़्ट सर्विस है उसमें जो एज जो लेफ़्ट है इंसान की। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बर्थ ईयर दूंगा 1995 देकर मैं कहता हूँ कि माइक। ठीक है, माइक की जो एक्चुअल में एज है। अब मान लो मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ और कंसोल में जाकर देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो गो टू द कंसोल एंड क्लिक ऑन इट, एंड बेसिकली क्या है कि ये कह रहा है कि ईयर इज़ नॉट डिफाइंड एट द इन द एज सर्विस। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे बर्थ ईयर डिफाइन करना था, ना कि ईयर। ठीक है, अभी देखो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, विच मीन्स कि हमें 24 मिल रहा है। मान लो कि हमारी इस पर्टिकुलर इंसान की एज ये 1950 में हुआ होता, मान लो एक टर्म बेस चलती है, तो यहाँ पे -20 बना रहा है, और माइनस जो 20 बना रहा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विच मीन्स कि हमें माइनस में एज नहीं मिलनी चाहिए, हमें कोई मैसेज मिलना चाहिए या फिर ऐसी कोई कंडीशन आती तो हमें वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्चुअल में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरी जो लेफ़्ट एज है, ठीक है, अगर लेफ़्ट एज 0 से बड़ी रहती है तब आप कर दो रिटर्न। तब आप क्या करोगे, रिटर्न आप करोगे रिटर्न लेफ़्ट एज। ठीक है, हमने लेफ़्ट एज रिटर्न कर दी। एल्स क्या रिटर्न करोगे, एल्स आप रिटर्न करोगे हमें, मैं मान लो कि नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नंबर रिटर्न करना होता है, या कि -1 कर दीजिए या फिर कोई नंबर यूज़ कर लीजिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम -1 रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक ये स्टैंडर्ड है। सो सपोज दैट कि मेरी जो एज आई है, मैंने 1950 डाला तो मेरे को -1 मिल रहा है, विच मीन कि हमने 1950 डाल रहा है, यानी कि जो मेरी एज है अभी -1 है, यानी कि ये जो मेरी एज आ रही है ये एक्चुअल में सही एज नहीं है, यानी कि वो माइनस में जा रहा है। और यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, लेट्स से दिस इज़ नॉट द पर्सन इज़ रिटायर्ड लिख दो, मान लो कि कह दो कि द पर्सन
इज़ रिटायर्ड नाउ। ओके, तो रिटायर्ड नाउ। ओके, तो मान लो कि आपने एक ये कह दिया कि द पर्सन इज़ रिटायर्ड नाउ, तो आपने कुछ ऐसी एज डाल दी जिस पे पर्सन रिटायर हो गया। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि जब एज राइट होगी, मान लो कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर एज के क्राइटेरिया में मैच करेगा, तब जाके यहाँ पे आप कुछ करोगे। ठीक है, तो मैं 1995 देता हूँ तो एक्चुअल में मुझे रियल एज मेरी 24 ये रिटर्न कर देगा, या फिर 1997 देता हूँ तो ये मेरे को जो भी सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में ये रियल एज नहीं रिटर्न करना है, सॉरी मैं अभी तक एज कह रहा था, ये एक्चुअल में आपकी लेफ्ट एज रिटर्न करना है। ठीक है, तो 1995 के अकॉर्डिंग 1997 के अकॉर्डिंग 26 ईयर बचा है। मान लीजिए कि 19 अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो अभी मेरी एज है 1997। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी जो एज है 50 माइनस 24 अगर करूँ तो मेरी क्या है, मेरी 26 ईयर आ रही है, विच मीन्स कि मैंने 1997 दिया तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरी एज रिटर्न होके आ रही है। अब देखिए इसका मैं एक और चीज़ बताऊँ, देखिए क्या होता है ना कि अब जब आप इफ़ स्टेटमेंट या एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या किया ना, ये कोड जो है ना ये एक्चुअल में एग्जिट हो जाएगा एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद। और इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो सपोज़ दैट कि मैं यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ। सपोज़ दैट कि मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लिटरल डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेट्स से दिस माई एज इज़, लेट्स से माई नेम इज़। ओके, माई नेम इज़ एक वेरिएबल लेते हैं और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इस मतलब कि इस इंसान की हम नेम ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो मान लो इस इंसान का नेम रिटर्न कर रहे हो, और एक और यहाँ देखो रिटर्न हमने किया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से ये दिस इज़ द एल्स पार्ट। ओके, दिस इज़ द एल्स पार्ट। ओके, तो मान लीजिए आपको पता चल गया यहाँ पे एज रिटर्न होगी, यहाँ पे एल्स पार्ट रिटर्न होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मैं अगर एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कुछ भी लिख दो, मान लो कि मैं यहाँ पे 1950 भी दे देता हूँ, मान लो 1950 दे देता हूँ, 57 दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, द पर्सन इज़ रिटायर्ड नाउ, बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट कंसोल डॉट लॉग, ये क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कि यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में कोड एग्जीक्यूशन के बाद ये तुरंत इसको एग्जिट कर देगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट, यू आर नॉट एबल टू सी दीज थिंग्स। सो बेसिकली आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करूँगा, देखो जब भी अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को इसके ऊपर डाल देता हूँ तब ये रन कर जाएगा। अभी आपको देखना है तो देखो अभी यहाँ पे 1995 अगर मैं देता हूँ या 1997 देता हूँ तो अभी देखना ये मेरा कोड रन कर रहा है। माई नेम इज़ माइक, आई एम लाइक 26। ठीक है, तो माई नेम इज़ माइक प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह इस पर्टिकुलर कोड को अगर मैं कंसोल को यूज़ करना है तब अगर मैं मान लो 67 देता हूँ तो मेरा जो ये पर्टिकुलर होगा दिस इज द एल्स पार्ट, द पर्सन इज रिटायर्ड नाउ। ओके, सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये जो ये होता है ये पॉप आउट हो जाए, पॉप आउट नहीं, बेसिकली ये मतलब कि इसको ये यहाँ से जंप आउट कर देता है, यहाँ पे एक्चुअली में रहता नहीं, यहाँ पे यहाँ से एग्जिट कर देता। ओके, सो जो भी आपको टर्म यूज़ करना है, सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी हमने अभी तक फंक्शंस के जो भी चीज़ें देखी हैं आप उसको रिवाइज़ करिए और कंटिन्यू करिए, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस से कि एक्चुअल में एरेस क्या होते हैं, एंड हम एरे के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।